वीडियो में क्लास 12 मैथ के हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे क्योंकि आपका पेपर 29 तारीख को हो, 1-2 दिन का गैप बचा हुआ है। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, ठीक है, मैराथन वीडियो होगी, क्या होगी मैराथन वीडियो, तो आपके 100 में 100 नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, क्या लेंगे यहाँ पर पूरी किताब के 2 और 5 और 8 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। पूरी किताब यानी चैप्टर नंबर 1 से 13 तक संबंध फलन से प्रायिकता तक के सभी क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे जो हर साल आते हैं। हर साल 100% आते हैं, 100% इसी में से क्वेश्चन आपको आएंगे। यहाँ पर ध्यान, अगर आपने तैयार कर लिया 100 में 100 नंबर, क्या पता 100 में 100 नंबर फंस जाए पेपर। ठीक है, क्योंकि हर साल जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन वही हमने लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, अनसार है हमारे पास, अनसार से लिए क्वेश्चन, ये ढूंढ कर देखिए आपको आंसर दिखा देते हैं। यहाँ पर आंसर लिए हैं ढूंढ कर, इनसे क्वेश्चन हम ढूंढ कर लिए हैं कि कितनी बार कौन सा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट को तैयार कर लेना यहाँ पर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, फंसेगा जरूर यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये पूरी वीडियो देखना, आपका 100 में 100 नंबर आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सिद्ध कीजिए कि f(x) ये संबंध फलन का है। यहाँ पर 2 नंबर का पूछा जाएगा। ये सिद्ध कीजिए f(x) 2x द्वारा परिभाषित फलन Fn2n, मतलब कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर यहाँ पर एक ही है। ठीक है, सिद्ध करना है एकाकी है, सिद्ध कीजिए यानी नेचुरल, हमें संबंध यहाँ पर दिया है सच F सच डेट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर एकाकी है यहाँ पर। ठीक है, एकाकी है, नेचुरल नंबर एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है, सिद्ध करना। सिद्ध कीजिए कि एकाकी है, फंक्शन दिया हुआ है हमें एकाकी है और लेकिन आच्छादक नहीं है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना। दिखाइए प्रूफ करके, यहाँ पर कुछ है नहीं क्वेश्चन में, देखिए प्रूफ करके यहाँ पर दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो तरीका बताएं, यही कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में अपने लगाना है। ठीक है, सीख लीजिए। देखिए यहाँ पर हमें f(x) दिया है, यहाँ पर क्या दिया है f(x) बराबर हमें दे दिया यहाँ पर 2x दे दिया, यहाँ पर दे दिया है 2x दे दिया, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिया फलन क्या दिया यहाँ पर। देखिए चूंकि हमारे पास फलन क्या है f सच डेट नेचुरल नंबर से क्या है नेचुरल नंबर है यहाँ पर। ठीक है, नेचुरल नंबर में एकाकी है, नेचुरल नंबर होते हैं उनके फलन एकाकी है अपन, लेकिन आच्छादक नहीं है। ये हमें प्रूफ करके बताओ यहाँ पर। ठीक है, देखिए प्रूफ करके बताएंगे, चूंकि हम जानते, चूंकि यहाँ पर लेंगे चूंकि देखिए x1 कामा x2 बिलोंग करेगा, किसमें करेगा यहाँ पर बताइए, किसमें करेगा, क्या दिया नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक बार x1 यहाँ पर देखिए f, देखिए यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f(x1) बराबर f(x2) हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मुझे देखिए क्या हमने f(x1) बराबर f(x2) किया यहाँ पर। किया, आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। देखिए इस समझ लो f(x) बराबर क्या है 2x लिखा हुआ है तो 2x यहाँ पर एक बार लिख दीजिए। यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, जस्ट इसके सामने इसके सामने क्या है x1 लिख दिया यहाँ पर। जस्ट इस यहाँ पर f(x) का मान है, समझ लीजिए f(x) के यहाँ पर मान लिख दिया, f(x) का मान क्या है 2x है तो 2x लिख दिया यहाँ पर 2 लिखा हुआ तो 2 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया 2 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए 2 से 2 उड़ जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा x1 बराबर क्या आ जाएगा x2। जब हमारे पास x1 x2 बराबर आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास f एक ही है यहाँ पर। चाहे लिख दीजिए यहाँ पर एक के लिए, यहाँ पर क्या लिख दीजिए, चाहे एक के लिए लिख दीजिए, एक के लिए यहाँ पर एक के लिए। ठीक है, एक के लिए क्या कर दिया हमने, एक के लिए लिख दिया यहाँ पर। यही क्या हुआ, अतः एक है, यहाँ पर। ठीक है, अतः फलन क्या है हमारे पास, अतः फलन बोल सकते हैं, फलन एक है। फंक्शन क्या दिया, फंक्शन हमारे पास फलन एक है यहाँ पर, एक है। ठीक है, एक है। फर्स्ट पार्ट हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या पूछा गया, परंतु आच्छादक नहीं। अब देखिए प्रूफ करेंगे, आच्छादक नहीं है यहाँ पर, क्या है आच्छादक नहीं है, तो लिखिए यहाँ पर आच्छादक के लिए। इसी टाइप से एग्जाम में आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए। ठीक है, आच्छादक के लिए क्या करते हैं बताइए। यहाँ पर हमने एक तरीका देख लीजिए, यही तरीका आपको, कोई क्वेश्चन है यही तरीका आपको अप्लाई करना है। ठीक है, माना क्या मान लेंगे, माना f(x) बराबर क्या मान लेंगे यहाँ पर, y मान लेंगे यहाँ पर। मान लिया y, मान लिया। अब देखिए जरा गौर से, अपने f(x) का मान कितना दिया है 2x दिया, यहाँ पर दिया है 2x पुट कर दीजिए यहाँ पर, 2x हमने पुट कर दिया बराबर क्या हो जाएगा y हो जाएगा यहाँ पर। हो गया y। अब बोलिए हम यहाँ पर किसका मान निकाल लें, यहाँ पर x का मान निकाल लीजिए, x का मान निकालिए। देखिए y/2। देखिए कभी क्या आपने पढ़ी होगी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। ठीक है, कभी इनकी बटे में 1/2, कभी 3/2 प्राकृतिक संख्या हुई है नहीं, 1 से इन्फिनिटी तक होती है नेचुरल, यानी बटे में कोई नहीं होती है, होती है कि नहीं। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, पॉइंट में नहीं होती है नेचुरल नंबर, यहाँ पर नहीं होते हैं। होते हैं क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर एक बिलोंग, यानी कि ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, बिलोंग 1/2 इसको भाग करेंगे, मान लीजिए कोई हो सकता है 1/2 मान लीजिए 1/2 नेचुरल नंबर में होगा, नहीं होगा। नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी तक होता है, 1 से अनंत तक होता है, लेकिन ये नेचुरल नंबर में नहीं होगा। हमारे पास नेचुरल नंबर में कहा गया था, देखिए यानी कि f नेचुरल नंबर 2 नेचुरल नंबर एक ही है, इसी में एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है, तो इसमें तो एक ही आ गया, बट लेकिन यहाँ पर आच्छादक नहीं है, क्योंकि 1/2 पॉइंट में कोई वैल्यू यानी कि नेचुरल नंबर नहीं होता। तो कह सकते हैं यहाँ पर, क्या कह सकते हैं, अतः या फलन आच्छादक नहीं है। लिख देंगे यहाँ पर अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं
है, ठीक है, तब फलन आच्छादक नहीं है। बस हो गया क्वेश्चन। 2-3 नंबर आपको मिल जाएंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो कठिन है, 100% गारंटी ले लीजिए। यहाँ पर छपेगा जरूर है किसी ना किसी सेट में, यहाँ पर हर साल आता है यहाँ पर, ठीक है। कुछ किया है नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक के लिए यहाँ पर x1 x2 बिलोंग टू, कोई सवाल आ जाए यही आपको करना है, मेथड यही लगाना, कोई यहाँ पर 4x लिख दे, 5x लिख दे, 3x+2 लिख दे, कोई लिख दे, यही करना है आपको, ठीक है। x1 x2 बिलोंग टू मान लेंगे यहाँ पर fx1, एक बार fx1 एक बार fx2 मान पुट करेंगे, यहाँ पर काटेंगे, बस x1 x2 का बराबर, इसीलिए आच्छादक के लिए देखेंगे fx बराबर y के मानेंगे, fx का मान दिया, y का मान निकालेंगे, देख लेंगे मिल रहा है कि नहीं, बस इतना। ऐसी कोई क्वेश्चन आपको यही करना हम बता रहे हैं, आपका कभी गलत नहीं हो, गारंटी बता रहे हैं यहाँ पर, गलत क्वेश्चन आपका होएगा नहीं यहाँ पर। अगर एक और इस कॉन्सेप्ट पर सवाल आता है, एक ही आच्छादक पर आता है, तो यही आपको लगाना, गलत कतई नहीं होगा, आपको तुरंत मिल जाएंगे 2 नंबर यहाँ पर। जो हमने तरीका बताएं वही आपको अप्लाई करना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए ये 5 नंबर का पूछा जाएगा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, हर साल ध्यान रखना, हर साल आप पिछले साल को पेपर उठाकर देख लेना यहाँ पर, ठीक है। कभी यहाँ पर 3 की जगह पर कभी 2 लिख देगा, कभी 5 लिख देगा, ठीक है, क्या लिख देगा, कभी 5 लिख देगा, कभी 7 लिख देगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपको यही करना होता है यहाँ पर, ठीक है, यही आपको लगाना है यहाँ पर, ठीक है। क्या लगाना है, यही कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, ठीक है। कभी यहाँ पर 5 दे देगा, कभी 7 दे देगा यहाँ पर, ठीक है, कर लेना क्वेश्चन यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 3 विभाजित है, यहाँ पर क्या है, 3 विभाजित है यहाँ पर, जहाँ x y बिलोंग टू यानी एक तुल्यता संबंध, देखिए दिया गया यहाँ पर, सिद्ध कीजिए धन पूर्णांक के समुच्चय n में परिभाषित संबंध r बराबर x का y सच दैट x माइनस y 3 विभाजित करता है, x माइनस y को 3 विभाजित करता है यहाँ पर को, जहाँ x y बिलोंग टू यानी n फॉर नेचुरल नंबर में एक तुल्यता संबंध के लिए क्या कहते हैं, सुतुल्य देखते हैं, सुतुल्य देखते हैं, सममित देखते हैं, संक्रामक देखते हैं। अगर तीनों आ जाए तो हम कह सकते हैं क्या हमारे पास तुल्यता संबंध होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर रिलेशन दिया है, यहाँ पर क्या दिया रिलेशन, देखिए नेचुरल नंबर तो जानते हैं, बताइए 1 से इन्फिनाइट तक, तो यहाँ पर देखिए r बराबर यहाँ पर दिया है, r बराबर क्या दिया है यहाँ पर x कामा y, ठीक है, सच देट x माइनस के y, ठीक है। क्या करता है यहाँ पर 3 विभाजित करता है यहाँ पर, ठीक है, क्या करता है यहाँ पर 3 विभाजित है यहाँ पर, ठीक है, क्या है 3 विभाजित है यहाँ पर, 3 विभाजित है यहाँ पर, विभाजित है, 3 विभाजित है, ठीक है, क्या है 3 विभाजित है यहाँ पर, ठीक है, 3 विभाजित है यहाँ पर, ठीक है, क्या है, चाहे इसको भी ब्रैकेट में इस टाइप से क्लोज कर दीजिए, क्या है 3 विभाजित है यहाँ पर। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे, यहाँ पर किसके लिए चेक करेंगे, और यहाँ पर दिया है यहाँ पर, देखिए सिद्ध कीजिए कि n धन पूर्णांक के समुच्चय नेचुरल नंबर में, क्या है नेचुरल नंबर में, यहाँ पर धन पूर्णांक के नेचुरल नंबर में, यहाँ पर तो यहाँ पर इनकी समुच्चय क्या दिया है यहाँ पर, देखिए समुच्चय मतलब सेट दिया है यहाँ पर, देखिए कहा है, हम अपने से नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है समुच्चय नेचुरल नंबर में। यहाँ पर नेचुरल नंबर हमारे पास क्या क्या होता है बताइए, यहाँ पर 1 से इन्फिनाइट तक, तो यहाँ पर लिख लीजिए नेचुरल नंबर 1 से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लिखते लिखते हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनको नहीं लिख पाएंगे, इसलिए डाटा लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरह से क्या डाटा लिख देंगे यहाँ पर, पूरा आप कभी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, आप भी समाप्त हो जाएंगे, लेकिन इसको पूरा नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। 1 2 3 4 इतना डाटा लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए अब सबसे पहले हम किसके लिए चेक करेंगे, जरा बता, हमें सुतुल्य के लिए चेक करेंगे यहाँ पर, के लिए किसके लिए चेक करेंगे, सुतुल्य के लिए। सुतुल्य आपको डेफिनेशन तो मालूम है सुतुल्य की क्या होती है यहाँ पर, ठीक है, मालूम है सुतुल्य के लिए। यहाँ पर क्या किसके लिए देखेंगे, सुतुल्य के लिए यहाँ पर देखेंगे आप, ठीक है, क्या लिखिए किसके लिए देखेंगे, सुतुल्य के लिए। यहाँ पर सुतुल्य की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन लिख लीजिए, यानी कि A, यानी सेम होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए किसमें, R में, ठीक है, किसमें बिलोंग करना चाहिए यहाँ पर, R में, जहाँ 4 आल, जहाँ A कहाँ होगा, A किसमें मिलना चाहिए, हमें समुच्चय सेट A में मिलना चाहिए, यानी कि जहाँ A बिलोंग करना चाहिए किसमें, सेट A में यहाँ पर, ठीक है। ये परिभाषा होती है कि नहीं, यहाँ पर होती है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए चेक कीजिए, देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है यहाँ पर, ठीक है, x माइनस का 1, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, x माइनस का 1, देखिए यहाँ पर पुट कीजिए, यहाँ पर रिलेशन दिया है, यहाँ पर सच डेट है लिखा हुआ, देखिए 1 यहाँ पर 1 होता, मान लीजिए आप चाहे 2 उठा लीजिए, चाहे 3 उठा लीजिए, चाहे 4 उठा लीजिए, चाहे 5, हम 1 उठा रहे हैं यहाँ पर सीरियल से, देखिए 1 उठा रहे हैं, तो 1 माइनस का 1 नेचुरल 2 लेते हैं सेम, और 1 यहाँ पर दिया रिलेशन, इसको 3 विभाजित करता है, हमें करना है यहाँ पर, तो 1 माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बराबर 1 से 1 उठ जाएगा, बराबर क्या जाएगा 0, 0 क्या 3 से विभाजित होता है बताइए, 0/3 का विभाजित करता है, विभाजित बराबर 0 आया, विभाजित हो जाता है, तो क्या है हमारे पास, जो कि 3 से विभाजित है, लिख देंगे जो कि 3 से विभाजित है, जो कि 3 से विभाजित है, जो कि 3 से विभाजित है, यहाँ पर क्या है, जो कि 3 से विभाजित है, जो कि 3 से विभाजित है यहाँ पर, बस हो गया काम, इतना आपको लिख देना है। अतः हम कह देते हैं इतनी, इसलिए चूंकि क्या है हमारे पास सुतुल्य संबंध है यहाँ पर, चूंकि इसलिए क्या है सुतुल्य संबंध है, सुतुल्य संबंध है, सुतुल्य संबंध है, क्या है सुतुल्य संबंध है यहाँ पर। अब किसके लिए चेक करेंगे, हम सममित के लिए चेक करेंगे, लिखिए सममित के लिए, सममित के लिए, ठीक है, किसके लिए देखेंगे यहाँ पर, सममित के लिए देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए किसके लिए देखेंगे, सममित के लिए। सममित के लिए डेफिनेशन क्या होती है, अब लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, सममित के लिए क्या डेफिनेशन होती है यहाँ पर, वो भी लिख देते हैं, वो भी लिख लीजिए सममित के लिए डेफिनेशन, ठीक है, क्या होती है, देखिए परिभाषा लिख देंगे, बताइए परिभाषा लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए A1, A2,
ठीक है। A1 कामा A2 में अलग अलग होना चाहिए। A1 कामा A2 किस में बिलोंग करना चाहिए, यहाँ पर परिभाषा लिख लिया, बिलोंग किस में करना चाहिए, आर में। उसकी होती है सम्मित की, जब फॉर ऑल A1 कामा A2 कहाँ मिलेंगे हमें, यहाँ पर समुच्चय सेट ए में मिलेंगे, यहाँ पर सेट ए में मिलेंगे, यहाँ पर लिख दिया सेट में। ये परिभाषा किसकी होती है, सम्मित की होती है परिभाषा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेम होता है, यहाँ पर चाहे एक ही लिख लेना, यहाँ पर ए कामा बिलोंग करना चाहिए इसमें। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब देखिए अलग अलग होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अलग अलग। अब यहाँ पर देखिए हमारे रिलेशन क्या दिया है, एक्स माइनस के वाई 3 से विभाजित है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्स माइनस वाई क्या है, 3 से विभाजित है यहाँ पर। देखिए एक्स माइनस का वाई यहाँ पर सबसे पहले क्या है, चूंकि हमें दिया एक्स माइनस वाई क्या है, 3 से विभाजित, यहाँ पर प्रूफ कर दिया हमने, एक्स माइनस क्या है, 3 से विभाजित है यहाँ पर। चूंकि लिखिए यहाँ पर सम्मित के लिए क्या है, एक्स माइनस के वाई क्या है, 3 से विभाजित है। एक्स माइनस वाई क्या है हमारे पास, एक्स माइनस वाई क्या है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, बताया यहाँ पर एक्स वाई 3 से विभाजित है, ठीक है, विभाजित है, 3 से क्या है, विभाजित है यहाँ पर, ठीक है। एक्स माइनस वाई क्या है, 3 से विभाजित है यहाँ पर, इनके A1 क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, तो इसको पलट देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या देंगे यहाँ पर, पलट देंगे, यहाँ पर पलट देंगे क्या, यहाँ पर एक इनकी A माइनस एक्स 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर देखिए समझिए। यहाँ पर देखिए परिभाषा क्या होती है, देखिए A1 कामा A2 बिलोंग करना चाहिए आर में, A1 A2 जहाँ क्या होना चाहिए इसमें, देखिए। और इसके इसी के नीचे डिफरेंस होती है, A1 A2 बिलोंग करना चाहिए, इसको पलट दीजिए, A2 बिलोंग करना चाहिए, A2 यानी कि हाँ A1, देखिए A1 A2 बिलोंग करना चाहिए ना, तो A2 कामा A1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको पलट देंगे यहाँ पर, A2 कामा A1 हो जाएगा नहीं, A2 आगे लिख दिए, A2 कामा A1 ये किस में बिलोंग करना चाहिए, ये भी आर में बिलोंग करना चाहिए, इसको पलट देते हैं यहाँ पर। देखिए A1 A2 बिलोंग करना चाहिए आर में, फॉर ऑल ये किस में होना चाहिए, A1 कामा A2 बिलोंग ए में, लेकिन इसको पलट देते हैं यहाँ पर, A2 कामा लगा हुआ, ठीक है। अब लिख लेना सही से, A2 कामा A1 बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। अब इसी टाइप से एक्स माइनस वाई 3 से विभाजित है यहाँ पर, ठीक, एक्स माइनस वाई 3 से विभाजित है। अब इसी को पलट दीजिए, इसको पलट दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, बाई माइनस का एक्स क्या होगा यहाँ पर, बाई माइनस है, इसी में देखिए माइनस का कामा ले लीजिए यहाँ पर, वही आ जाएगा बाई माइनस का एक, इसको पलटेंगे यहाँ पर, पलट दीजिए, बाई माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाई माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर बराबर। अब देखिए इसमें क्या ले लेंगे हम, कामा ले लेंगे यहाँ पर एक, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस के बाई भी क्या होगा, एक्स माइनस इसमें कामा ले, देखिए एक्स सेम टू सेम है, देखिए सेम टू सेम है, इसमें ये भी क्या होगा, विभाजित होगा। माइनस से क्या मतलब, माइनस भूल जाइए, माइनस से कोई नहीं होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता, देखिए समझिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पर माइनस के 5 माइनस के 9 लिखा हो बटे 3 लिखा हो, इसके कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा माइनस के 3, माइनस क्या मतलब है यहाँ पर, माइनस से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए एक्स माइनस को भूलिए, कट जाए, 3 से विभाजित हो, चूँकि ऊपर विभाजित तो नीचे भी विभाजित होगा, ठीक है। ये भी क्या हुआ, इनकी एक्स माइनस वाई भी 3 से विभाजित है, एक्स माइनस वाई भी 3 से विभाजित होगा, चाहे लिखिए 3 से विभाजित होगा, क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है, क्या होगा, विभाजित होगा। इस टाइप से हम कर सकते हैं, यहाँ पर कोई कठिन है। फिर देखिए सुतुल्य के लिए, सम्मित के लिए देख लिया यहाँ पर, किसके लिए देख लिया आपने, सम्मित के लिए देख लिया यहाँ पर, देख लिया। अब किसके लिए देखेंगे जरा बताइए यहाँ पर, सुतुल्य सम्मित संक्रामक के लिए देखेंगे यहाँ पर, संक्रामक के लिए यहाँ पर, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं, मॉडल पेपर अपना उठा लेना, देख लेना किस टाइप से लिखा हुआ उसमें, संक्रामक के लिए, ठीक है, संक्रामक की क्या डेफिनेशन होती है ये बताइए यहाँ पर। संक्रामक की डेफिनेशन क्या होती है, जब हमारे पास 3 दिए हो, मतलब 3 दिए हो सेट में, ठीक है, 3 ले लेते हैं यहाँ पर, क्या लेते हैं 3। देखिए मान लीजिए एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग कर रहा है, मैं सेट ए में कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, कर रहा है सेट ए में कर रहा है, तो इसकी परिभाषा आपने पढ़ी होगी यहाँ पर, ठीक है। क्या होगी, एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग कर रहा है ए में, ये परिभाषा पूरी लिख दें यहाँ पर, क्या रहने दीजिए लिखने के, ठीक है, आपने पढ़ी होगी परिभाषा, यहाँ पर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा भी लिख लेना और अच्छे आपको नंबर मिल सकते हैं। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, परिभाषा क्या होती है, यानी कि संक्रामक के लिए, देखिए A1 कामा A2, ठीक है, चाहे यहाँ पर एक्स वाई है, चाहे एक्स वाई लिख लीजिए यहाँ पर, क्या एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख लीजिए यहाँ पर, या रहने दीजिए डायरेक्टली यहाँ पर लिख लीजिए। परिभाषा क्या लिखें यहाँ पर, यह परिभाषा आपको अलग से बता देते हैं, देखिए यहाँ पर बता देते हैं, सम्मित उसकी परिभाषा क्या होती है, देखिए A1 कामा A2 बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में, ठीक है। और क्या होता है, और A1 कामा A2 बिलोंग करना चाहिए आर में, किसमें करना चाहिए, आर में। फिर इसी को क्या कर देते हैं यहाँ पर, हम क्या करते हैं, फिर A2 A3 बिलोंग करना चाहिए आर में, ये परिभाषा होती है, चाहे लिख लीजिए A1 कामा A2 कामा A3, A1 A2 कहाँ होंगे हमारे पास, किसमें होंगे, A1 A2 इसमें होंगे हमारे पास, मतलब कि संबंध में, रिलेशन, सॉरी सेट में जिस टाइप से दिया सेट ए में होंगे, तो A1 A2 बिलोंग करना चाहिए आर में, A1 A2, अब A2 A3 बिलोंग करना चाहिए, और पहला ले लेते हैं, इसका लास्ट लेते हैं, A1 A2 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ये क्या होती है हमारे पास, क्या होती है, यानी कि संक्रामक की डेफिनेशन होती है यहाँ पर। अब देखिए एक्स कामा वाई हमने 3 लिया, सेट ए में होंगे यहाँ पर, क्या होंगे, सेट ए में होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको क्या ले सकते हैं यहाँ पर, देखिए एक्स माइनस वाई 3 से विभाजित है, चूंकि ऊपर लिखा चुके हैं, एक्स माइनस का वाई ले लेंगे, चूंकि यहाँ पर माइनस में दिया है तो माइनस में लेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक्स माइनस वाई क्या है, 3 से विभाजित है, 3 से क्या है, विभाजित है यहाँ पर, विभाजित है, 3 से विभाजित है,
क्या है, विभाजित है। x माइनस वाई क्या है, 3 से क्या है, विभाजित है। इसीलिए इसको पलट दीजिए, उसी टाइप से कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। या लिखिए x माइनस वाई होगा, फिर क्या लेते हैं, पहले इस टाइप से क्या लिया था, पहले इन दो को लिया था, अब इन दो को लेंगे यहाँ पर इसी टाइप से। पहले इन दो को लिया था हमने, देखिए समझिए, पहले इसको लिया था, फिर इसको देखिए a2 3 लिया, अब इसी टाइप से पहले इसको ले लिया, अब इसको ले लेंगे बाई जेड ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे, बाई जेड। तो बाई जेड, बाई माइनस का जेड 3 से विभाजित है, अब लिख देंगे बाई माइनस, भाई सेम टू सेम आपको समझाना है, कोई अपनी तरह से नहीं। बाई माइनस का जेड क्या है, बाई माइनस जेड 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, विभाजित उसमें ऊपर दिया है ना रिलेशन में, 3 से विभाजित है। अब क्या लेते हैं यहाँ पर, अब क्या लेते हैं जरा बताइए यहाँ पर, अब क्या लेते हैं, इसमें पहला और लास्ट लेते थे, लेकिन यहाँ पर तो हमें माइनस में दिया है भाई x माइनस वाई, लेकिन इसमें क्या ले लेते हैं, तीनों को जोड़ देंगे यहाँ पर। देखिए इसमें क्या करेंगे, x माइनस के वाई, देखिए यहाँ पर, यानी कि पहला लास्ट यानी कि x माइनस के वाई लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, x माइनस के वाई लिखेंगे, प्लस का क्या लिखेंगे यहाँ पर, वाई माइनस का जेड लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, वाई माइनस का जेड। अब देखिए कुछ कट रहा है यहाँ पर, देखिए वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस का जेड बचेगा यहाँ पर। x माइनस जेड देखिए ए भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, ठीक है, भी 3 से विभाजित होगा, भी 3 से विभाजित होगा यहाँ पर, विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखते नहीं बन रहा है, यहाँ पर क्या होगा, विभाजित होगा। इस टाइप से हम क्या, देखिए सूतुल्य भी हमने सूतुल्य भी सिद्ध कर दिया, सम्मित भी बता दिया हमने, संक्रामक भी बता दिया। तो क्या होगा हमारे पास, क्या हुआ, अतः एक तुल्यता संबंध है यहाँ पर, क्या लिख देंगे यहाँ पर, अतः जब हमारे पास यानी 3 से विभाजित होगा तो क्या होगा हमारे पास, इसलिए क्या हुआ, आर क्या हुआ, सूतुल्य सम्मित होगा, क्या हुआ, आर क्या संक्रामक है, अतः इसलिए क्या है हमारे पास, यानी कि आर के संक्रामक के, तो क्या हमारे पास संक्रामक संबंध है, यहाँ पर लिख देंगे संक्रामक संबंध है, ठीक है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, ठीक है, क्या है, संक्रामक संबंध है। अब क्या लिख देंगे यहाँ पर, अतः, क्या अतः करके लिख देंगे, अतः हमारे पास चूंकि हमारे पास सम्मित भी है, सूतुल्य भी है, ठीक है, संक्रामक भी है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर हम, अतः लिख देंगे हमारे पास एक तुल्यता संबंध दिया हुआ जो रिलेशन है, तुल्यता संबंध, अतः रिलेशन क्या है, अतः रिलेशन आर दिया रिलेशन क्या है, देखिए ये पूछा गया, देखिए आर क्या 3 से विभाजित, यह एक्स वाई का एक तुल्यता संबंध है, तो लिख देंगे अतः तो आर तुल्यता संबंध है, अतः संबंध आर, अतः आर तुल्यता संबंध है, यहाँ पर तुल्यता संबंध है, यहाँ पर क्या संबंध है। 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है, ध्यान, आप पिछले साल को पेपर उठा कर देखना, तुल्यता संबंध है, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड है यहाँ पर, ठीक है। बस इतना आपको करना है यहाँ पर क्वेश्चन, इस टाइप से 5 नंबर का आएगा, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। सूतुल्य के लिए परिभाषा ध्यान रखनी है, सम्मित के लिए देखेंगे, संक्रामक के लिए परिभाषा सब आपको बताइए, रटवाया कुछ नहीं है, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 5 नंबर कोई भी वजह 5 आ जाए यहाँ पर, ठीक है। अगर 5 बाई चांस दिया हो, 7 दिया हो, तो आपको यही सवाल करना है, यही मेथड लगाना है यहाँ पर, ठीक है। यही आपको करना है, 100% आपको 5 नंबर मिलेंगे, 100% आपके एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है। इसी टाइप से हर साल आने वाले अनुसार से बहुत टाइम लगा ढूंढने में इनको, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगी इनको, ठीक है, ढूंढने में क्वेश्चन में। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान रखना, सब पेपर में आए हुए बार आंसर में। देखिए टेन इनवर्स क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टेन इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है, मान ज्ञात करना है, बहुत सिंपल सवाल, कुछ इसमें है नहीं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स, ध्यान से देखना, टेन इनवर्स दिया है यहाँ पर, टेन इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है, 1/2 दिया है यहाँ पर, दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कतई नहीं, इसमें कैलकुलेशन होगी, इसमें हो सकती है। आपने पढ़ा होगा मुख्य मान निकालना, देखिए साइन के मान में 1/2 किसका मान होता है बताइए, यहाँ पर 30 का मान होता है कि नहीं होता, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले एक को सिंप्लीफाई कीजिए, टेन इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 2 cos 2, देखिए इसको ब्रेकेट, देखिए 2 लिखा है साइन इनवर्स एच टी लिखा। अब देखिए साइन के मान में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मतलब साइन π/6, 30 पाई रेडियन में, इसको हमने लिख दिया यहाँ पर, किस में लिख दिया, रेडियन में लिख दिया, क्या रेडियन में लिख दिया, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखिए साइन से इनवर्स है, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल, लेकिन काटते नहीं है, आपको काटना है, एग्जाम में हमने काट कर दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। कोई लोग गलत मान लेते हैं, इसको काटा नहीं जाता यहाँ पर, ठीक है। टेन इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 2 बचा यहाँ पर, और क्या बचा यहाँ पर, कोस बचा यहाँ पर। अब देखिए अब यहाँ पर क्या बचा, कोस, यहाँ पर 2 बचा, और 6 बचेगा यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई π/6, 6 बचेगा यहाँ पर, बचेगा π/6 बचा π/6। अब देखिए 2 से इसको उड़ा, 2 कन 2, 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर, कट गया। क्या बचेगा यहाँ पर, टेन इनवर्स यहाँ पर देखिए 2 cos π/3 बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा, 2 cos π/3 बचा यहाँ पर, 2 cos π/3, π/3 मतलब 60, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है,
कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है यहाँ पर टेन इनवर्स, ठीक है 2 मल्टीप्लाई कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 उड़ा दिया यहाँ पर 1/2 से 2 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। कोस के मान में क्या होता है कोस पाई/3 का मान क्या होता है कोस 60 पाई/3 का मान कोस 60 डिग्री, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है यहाँ पर, ठीक है पढ़ा होगा आपने, ठीक है कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो कोस 60 का मान कितना होगा 1/2 हो गया राइट। अब देखिए अब यहाँ पर क्या बचा टेन इनवर्स बचेगा यहाँ पर, बन बचेगा यहाँ पर। अब बन के मान में टेन के मान में बन किसका मान होता है जरा बताना, 10/45 का मान होता है, किसका होता है 10/45 का मान, यानी कि पाई/4 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 10 से 10 उड़ा दीजिए यहाँ पर, ठीक है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर पाई/4, इसका मान कितना आ जाएगा पाई/4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है बराबर लगाते रहना आप एग्जाम में, ठीक है ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कठिन क्वेश्चन था यहाँ पर, बताइए कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्या है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, लेकिन बहुत सिंपल था। देखिए आपको दिखा देते हैं ये आंसर में, देखिए ये आंसर सामने हमारे पास रखा हुआ है, देखिए 2 tan इनवर्स बी अपॉन यही सेम टू सेम क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए कौन सा सेट में आया था, ये भी हमको दिखा देते हैं, सन 2022 में आया था, अभी जल्दी ही आया था क्वेश्चन। कठिन क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, सब हमारे पास आंसर के क्वेश्चन है। देखिए बहुत सिंपल सवाल आया था यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 2 tan इनवर्स एक्स का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, वैसे इसको फार्मूला 2 होते हैं। देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला हमें कोस में चूंकि सिद्ध करना है तो कोस वाला लगा दीजिए। कोस वाला फार्मूला क्या होता है कोस इनवर्स क्या होता है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, फार्मूला जरूर याद कर लेना। क्या होता है फिर क्या होता है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है, ये क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है राइट। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर LHS ले लीजिए, LHS लेने पर ठीक है क्या यहाँ पर 2 tan इनवर्स, ठीक है क्या है बी अपॉन ए है यहाँ पर, ठीक है क्या है यहाँ पर अंडर रूट है, यहाँ पर क्या है अंडर रूट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोस इनवर्स क्या लिखा हुआ 1 माइनस का स्क्वायर, देखिए ये सेम टू सेम यहाँ पर लिखा, सिर्फ एक्स यहाँ पर चेंज हो रहा है, एक्स यहाँ पर क्या है यहाँ पर बी अपॉन है, बाकी सब आपको एच टी दिख रहा है 2 tan इनवर्स एक्स, यहाँ पर 2 समझिए एक्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक्स यहाँ पर क्या रूट बी अपॉन है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर रूट बी अपॉन है, यहाँ पर कोस इनवर्स लिख देंगे इसी के बराबर। देखिए इसी के बराबर क्या है हमारे पास, देखिए इसी के बराबर क्या है कोस इनवर्स है यहाँ पर, ठीक है सिर्फ आपको अंडर रूट बी अपॉन आपको दिख रहा है अलग, लेकिन है तो सब सेम ही। तो यहाँ पर क्या देखिए उसके एक्स यहाँ पर बी अपॉन लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है क्या हो जाएगा 1 माइनस का एक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट बी अपॉन ए, अंडर रूट बी अपॉन ए अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा डिवाइडेड बाई, फिर देखिए 1 प्लस, फिर देखिए यहाँ पर अंडर रूट बी अपॉन ए, एक्स यहाँ पर क्या लिख देंगे अंडर रूट बी अपॉन, यानी कि बी अपॉन ए लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे अंडर रूट लिख देंगे यहाँ पर, लिख दिया यहाँ पर। और इस पर क्या चल रहा है स्क्वायर, तो इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पर, क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा दिया यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए अंडर रूट ब्रैकेट लगा दिए, देखिए इतना समझे कि नहीं, क्या यहाँ पर देखिए 2 tan इनवर्स एक यहाँ पर कोस इनवर्स 1 माइनस का स्क्वायर 1 प्लस का स्क्वायर, ये क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है यहाँ पर, ये तो फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है यहाँ पर, होता है फार्मूला होता है। अब देखिए 2 tan इनवर्स यहाँ पर ए भी दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है 2 tan इनवर्स सिर्फ एक्स से बदला, एक्स यहाँ पर क्या है बी अपॉन है, एक्स यहाँ पर बी अपॉन लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करके तुरंत आपको इतना सिद्ध होकर आ जाएगा, देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए कोस इनवर्स देखिए इस रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस का क्या बचेगा बी अपॉन ए बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस का क्या बचेगा बी अपॉन ए बचेगा, यहाँ पर इतना बचेगा हमारे पास। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर क्या लीजिए एलसीएम, क्या हो जाएगा कोस इनवर्स, एलसीएम क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, ए की मल्टीप्लाई ए माइनस का बी हो जाएगा, एलसीएम तो लेने आता होगा, ए की मल्टीप्लाई किसी में ए प्लस का बी हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यहाँ पर हो गया ए हो गया। अब देखिए ए से ए क्या कर दीजिए आप, क्या कर दीजिए उड़ा दीजिए, यहाँ पर काट दीजिए, कट गया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर कोस इनवर्स क्या बचेगा, यहाँ पर ए माइनस का बी बचेगा, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा ए प्लस के बी हो जाएगा। यही तो हमें भाई सिद्ध करना था, देख लीजिए यही क्या RHS है, देख लीजिए यही तो कोस इनवर्स ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल था, तो लिख देंगे यहाँ पर LHS बराबर है किसके RHS के, यहाँ पर है नहीं हैंस प्रूव्ड लिखिए, हैंस प्रूव्ड यानी कि ये सिद्ध माता हमने सिद्ध किया, हैंस प्रूव्ड, यही आपको एग्जाम में इसी टाइप से लिखना, आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास चौथा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 5वां देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया 100 में 100 को आपके कहीं नंबर नहीं गए और फंस गया पेपर पूरा, ठीक है, क्यों नहीं फंसेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। अब देखिए 5वां देखेंगे, अब देखिए 5वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना यहाँ पर। देखिए क्या है, यदि ए बराबर क्या दिया है 1,2, इनकी मेट्रिक दिखिए तो दिखाइए 2a का मोड बराबर क्या है 4 × a का मोड है। यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है यहाँ पर। तो क्या कर लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर LHS ले लीजिए, यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर LHS, ठीक है ले लीजिए LHS यहाँ पर, क्या ले लीजिए LHS ले लीजिए यहाँ पर LHS, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LHS लेने पर यहाँ पर क्या लेने पर LHS लेने पर, LHS क्या है यहाँ पर, चाहे यहाँ पहले इसको चाहे हाँ सही है, देखिए एक यहाँ पर LHS ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया यहाँ पर LHS, देखिए 2a का मोड
राइट, LHS ले लिया। सबसे पहले हम 2a का मान निकालेंगे, बाद में उसका a का मोड निकाल देंगे यहाँ पर। तो 2a का मान निकाल लीजिए सबसे पहले। क्या निकाल लीजिए? 2a का मान। 2a, a मैट्रिक देखिए 2 लिखा, a मैट्रिक कितनी दी गई? एक दी गई है, 2 दी गई है, 4 दिया गया यहाँ पर, 2 दिया गया यहाँ पर, ठीक है। a मैट्रिक यहाँ पर दे दी गई, यहाँ पर दे दी गई है। अब 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। क्या करिए? 2 की मल्टीप्लाई देखिए, 2 इसकी 2 1 2 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दोनों रो में मल्टीप्लाई को 2 चक 8 हो जाएगा, 2 चक 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। हो गया 2 दूनी 4, हो गया 2 दूनी 4 यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए 2 1 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चक 8 हो गया, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया। रहिए अब देखिए 2a का हमें मोड चाहिए यहाँ पर LHS में, तो 2a का मोड निकाल लीजिए यहाँ पर। 2a का मोड किस टाइप से निकालते हैं? कैंची में मल्टीप्लाई कर दिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 चकू क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर? माइनस का 24 बचेगा यहाँ पर, बचेगा 24। इसको डाल दीजिए LHS। अब RHS ले लीजिए यहाँ पर। क्या ले लेंगे? RHS में क्या है हमारे पास? देखिए 4a का मोड है यहाँ पर। क्या है? 4a इंटू मोड है, ठीक है। क्या है? 4 इंटू क्या है हमारे पास? मोड ए है यहाँ पर, है मोड ए है। अब देखिए 4 हमें मोड ए चाहिए यहाँ पर, तो लेकिन मोड ए तो हमें यहाँ पर मालूम नहीं है भाई। मोड ए क्या है हमें मालूम नहीं है, तो मोड ए नहीं मालूम तो निकाल लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। देखिए इसको 8 लिखिए। अब देखिए ए का मान दिया, मोड ए निकाल लीजिए यहाँ पर, निकाल लीजिए मोड ए तो निकालना आता होगा। मोड ए किस टाइप से निकालेंगे? इसमें मल्टीप्लाई, कहीं चीज में इसकी मल्टीप्लाई, 2 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस का। अब देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या है? 8 में से 6 का कितना हो जाएगा? 8 में से 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 6, और माइनस का 6 यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए 4 गुणा माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पर। हो गया माइनस का 6, हो गया माइनस का 6। अब 6 जब कितना हो जाएगा? 24, माइनस का 24। देखिए LHS का मान भी 24 आया, RHS का मान भी 24, LHS का मान भी 24 आ रहा है कि नहीं? आ रहा है यहाँ पर। अब क्या करेंगे यहाँ पर? इनकी चूंकि लिख देंगे यहाँ पर LHS बराबर है RHS के, यहाँ पर RHS के लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए कौन सा छठा क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक सापेक्ष x की पावर sin x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, जहाँ, ठीक है, x का मान क्या है? 0 से बड़ा है। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, कुछ है नहीं यहाँ पर। देखिए छठा क्वेश्चन, देखिए इसको ऊपर बढ़ा देते हैं यहाँ पर। देखिए हमें दिया है x के सापेक्ष x की पावर sin x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, तो इसको y के बराबर मान लीजिए। y बराबर क्या दिया यहाँ पर? x की पावर sin x दिया यहाँ पर, ठीक है। बताइए इसका हम अगर डिफरेंशिएशन ऐसे एडिट कर दें, डिफरेंशिएशन, तो इसका कर पाएंगे? नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे? आप लोग लेंगे यहाँ पर, ठीक है। जब नहीं होता तो क्या करते हैं? लोग लेते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो लिख देंगे दोनों पक्षों में लोग लेने पर, यहाँ पर लिख देंगे, कहीं पर लिख दीजिए, लेकिन दोनों, यार लिख ले, चल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी जगह जाएगी यहाँ पर। दोनों पक्षों में लोग लेने पर, दोनों पक्षों में लोग लेने पर, दोनों पक्षों में लोग लेने पर लीजिए, लोग बाई हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? लोग x की पावर sin x हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर sin x। अब क्या करेंगे? देखिए पावर कहाँ आ जाएगी? आगे आ जाएगी। लोग m की पावर n का फॉर्मूला पड़ा, और पावर n इंटू लोग m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू लोग n, पावर आगे आ जाती है, ठीक है। लोग बाई हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? पावर आ गया, यानी कि sin x हो जाएगा यहाँ पर, इंटू क्या हो जाएगा? लोग x हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आप, कर सकते हैं कि नहीं? आराम से कर सकते हैं। लिखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए। लोग बाई का क्या हो जाएगा? 1/बाई हो जाएगा, और बाई चूंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर बाई है, यहाँ पर x, तो क्या हो जाएगा? बाई का dy ओवर dx हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा बराबर। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा है यहाँ पर, लिखा है एज इट इज। सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन लोग इसका क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखा है यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट का डिफरेंस कितना? साइन का क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। बाई की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? dy ओवर dx हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बाई हो जाएगा, बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? sin x अपान x हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? sin x अपान x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का क्या हो जाएगा? cos x log x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, cos x log x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाई का मान रख दीजिए, यहाँ पर बाई का मान पुट कर दीजिए, dy ओवर dx हो जाएगा यहाँ पर, बराबर। बाई का मान देख लेना, ऊपर दिया x की पावर क्या दिया है? sin x दिया है यहाँ पर, sin x, इसको ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ, इधर sin x लिखा हुआ है हमारे पास, और क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है, प्लस का क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? cos x लिखा हुआ है, इंटू क्या लिखा हुआ है? log x लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। कोई कठिन सवाल आया था? कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सवाल था यहाँ पर। इस टाइप से क्या किया हमने? इनकी x पावर sin से दोनों पक्षों में लोग लेने पर पावर क्या आ जाएगी? आगे आ जाएगी। बस अवकलन करना तो आपको आता होगा, नहीं आता तो सीख लीजिए उसमें क्या अवकलन करने में यहाँ पर, ठीक है। उसमें क्या किया हमने? फर्स्ट फंक्शन 18 माना, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप सोचेंगे dy ओवर dx क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि देखिए अगर बाई चांस यहाँ पर लोग x होता तो नहीं लिखते, यहाँ पर बाई अलग अलग हो तो यहाँ पर dy ओवर dx जरूर लिखा है। मान लीजिए यहाँ पर p होता तो dp ओवर ds होता, मान लीजिए यहाँ पर d होता, d नहीं dc होता, dc अपन ds होता, कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर अलग अलग हो तो ये लिखा जाता। अगर नहीं हो तो बाई चांस यहाँ पर x होता तो नहीं लिखते, 1/x हो जाता तो हम नहीं लिखते। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर,
क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना यहाँ पर। देखिए क्या दिया, किस अंतराल में फलन f(x) बराबर दिया x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6 वर्धमान है। यहाँ पर बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं यहाँ पर, जो तरीका बता रहे हैं यहाँ पर वो तरीका ध्यान रखना, कोई सवाल आ जाए हमको वही लगाना है यहाँ पर। देखिए क्या दिया यहाँ पर, f(x) बराबर क्या दिया है यहाँ पर, x स्क्वायर माइनस का क्या दिया है 4x दिया है यहाँ पर, प्लस का क्या दिया है 6 दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसका क्या कर देंगे अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पर f(x) का क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस का 4x का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, हटा उसको छोड़िए। तो f डैश x को क्या लिख देंगे हम, 0 के बराबर लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिया 0 के बराबर लिख दिया। तो f डैश x यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 माइनस का 4 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x बराबर 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस को उधर 2 से इसको उड़ा दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस टाइप से नंबर लाइन बनानी है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, इधर क्या होता है माइनस का इन्फिनिटी होता है, इधर क्या होता है प्लस का इन्फिनिटी होता है, बहुत सिंपल सवाल होता है, ठीक है। एक पहले क्या करना, सबसे पहले फंक्शन दिया जाएगा उसका डिफरेंशिएशन करना, उसको 0 के बराबर लिखना, जो माना यहाँ पर इस नंबर लाइन में पुट करना है। यहाँ पर कहाँ पर 2, यहाँ पर होता है 2, इधर क्या होते हैं निगेटिव वैल्यू होती है, उधर पॉजिटिव वैल्यू होती है, राइट। फिर देखिए यहाँ पर अंतराल बना लीजिए, इसके क्या बना लेंगे आप, अंतराल बना लीजिए। यहाँ पर इसके अंतराल क्या आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए इसका अंतराल क्या हो जाएगा माइनस का इन्फिनिटी कामा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 कामा प्लस का इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं। अब इस देखिए इन दो अंतराल में किसमें वर्धमान फलन है ये बताना, किस अंतराल, इन दो फलन हमने अंतराल निकाल लिए, यहाँ पर अंतराल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें किसमें वर्धमान है ये बताइए, यहाँ पर इसमें है कि इसमें, देखिए चेक कर लेंगे उसमें क्या दिक्कत। देखिए इसमें देखिए अंतराल, इस अंतराल में हम चेक कर लेंगे, इसमें किसमें चेक कर लेंगे, इस अंतराल में। यहाँ पर लिखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर अंतराल, देखिए अंतराल इसमें देखिए माइनस का इन्फिनिटी कामा 2 में, इसमें चेक करेंगे, इसके बीच की वैल्यू ले लेते हैं। इसके बीच की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 1 आएगी, माइनस 1 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 3 आएगा, लेकिन हम 1 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। x बराबर 1 क्या रखने पर, x बराबर 1 रखने पर यहाँ पर, ठीक है, x बराबर 1 रखने पर किस में रख देंगे यहाँ पर f डैश x में, f डैश x में, f डैश x क्या है निकाला हमने, तो f डैश x में, f डैश x में यहाँ पर 1 रखिए, यहाँ पर दो गुणा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणा 1 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस का 4 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2। ये क्या है नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होती है तो फलन क्या होता है हमारे पास, हासमान होता है। क्या होता है फलन, हासमान होता है, तो हमारे पास क्या होगा हासमान होगा यहाँ पर, अतः फलन क्या होगा हमारे पास हासमान होगा अंतराल, ठीक है। इस अंतराल में क्या होगा हासमान होगा, अतः फलन हासमान है, अतः फलन हासमान है, अतः फलन हासमान है, हासमान है। और किस पर चेक करना है यहाँ पर, चूंकि लिख लीजिए इसमें अतः मत लगाइए, इसमें चूंकि फलन क्या है हासमान है, ठीक है। हमें वर्धमान किस अंतराल में वर्धमान बताना है अपन, ठीक है, इसमें तो हासमान आएगा। अब इस अंतराल में चेक करेंगे 2 कामा इन्फिनिटी में, ठीक है, इसमें चेक कीजिए, इसके बीच की दूरी ले लीजिए 2 कामा, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, मान लीजिए 3 हल्की वैल्यू लेना जैसे कि कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है। x बराबर 3 ले लेंगे, यहाँ पर किसमें पुट कर देंगे f डैश x में पुट कर देंगे, f डैश x कहाँ है देखिए, देखिए इसमें 2x माइनस का 4 है, यहाँ पर इसमें पुट कर दीजिए 2 गुणा क्या हो जाएगा 4 की 3 x का 3 माइनस का क्या दिया 4 दिया है, बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 में 4 2, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आएगी। जो पॉजिटिव वैल्यू होगी तो क्या होगा फलन, यानी कि वर्धमान होगा। यहाँ पर लिख देंगे अतः फलन, यहाँ पर क्या है वर्धमान है, फलन वर्धमान है, फलन क्या है हमारे पास वर्धमान है, यहाँ पर फलन वर्धमान है, ठीक है। इसमें क्या है वर्धमान है यहाँ पर। अब लिखिए अतः, अब लिखिए यहाँ पर अतः क्या लिख देंगे अतः, यहाँ पर चौक लगा दीजिए। अतः यहाँ पर मुझे किस अंतराल में फलन वर्धमान है, तो हमारे पास किस अंतराल में वर्धमान है, अतः अंतराल 2 कामा इन्फिनिटी में इसमें आया, अतः अंतराल 2 कामा इन्फिनिटी में फलन क्या है वर्धमान है, ठीक है। यही करना था आपको, आंसर निकालना था, बस हो गया क्वेश्चन। कोई कठिन क्वेश्चन है, सब पेपर में बहुत बार आए हुए हैं, सब आंसर से हैं, चेक कर लेना आंसर में सब मिलेंगे आपको लिखे। अब देखिए 8वां क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, लाइट चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x/2 का मान निकाल कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। देखिए हमें क्या दिया यहाँ पर, इसका मान निकाला है, इंटीग्रेशन क्या दिया है dx अपान क्या दिया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया है, प्लस का क्या दिया है 2x दिया है, प्लस का 2 दे दिया। यहाँ पर आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि मालूम है, नहीं मालूम कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए। देखिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि नहीं मालूम है, छोड़िए इसको। देखिए dx अपान इसको क्या ले सकते हैं एक्स स्क्वायर, प्लस का क्या ले सकते हैं 2x लिख सकते हैं, प्लस का इसको तोड़ सकते हैं 1 प्लस का 1 लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिया 1, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, यहाँ पर नहीं होगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ठीक है। क्या बन गया, होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। देखिए dx अपान किसका बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर 1 का स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, इस पर कोई दिक्कत होगी नहीं होगी यहाँ पर। अब देखिए इनकी dx अपान इंटीग्रेशन dx अपान क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए यहाँ पर,
क्या होता है टेन की बनापान है टेन इनवर्स एक्स अपान ए होता है फॉर्मूला यहाँ पर। एक्स अपान ए का मान क्या है 1 है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है बनापान ए होता है, ए का मान क्या है 1 है यहाँ पर। देख लेना पीछे लिखा होगा बनापान ए, देखिए इंटीग्रेशन बनापान एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बनापान ए का मान क्या है, ए का मान है और ये एक्स का मान है, पूरा एक्स का मान है। बनापान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए होता है। एक्स का मान क्या है एक्स प्लस के 1 है, पूरा एक्स प्लस के 1 अपान क्या है यहाँ पर एक टेन इनवर्स एक्स अपान ए का मान क्या है 1 है। हटाइए 1 को लिखे चाहे लिख दिए चाहे 1, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, एक प्लस सी जोड़ दिया पर क्वेश्चन, चाहे इसको इस टाइप से लिख दिए टेन इनवर्स एक्स प्लस का 1, ठीक है, एक्स प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कठिन क्वेश्चन है यहाँ पर, बताइए कुछ नहीं कठिन, सब 2 नंबर का आया हो क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। 8 नंबर वाले भी हैं, 5 नंबर वाले भी, बहुत 5 नंबर वाले करा चुके हैं, अब 8 नंबर वाले सब मिक्स क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। इनको आप कर लेना यहाँ पर। अब देखिए नवा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्या देखेंगे नवा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नवा क्वेश्चन, बिंदु 2 माइनस के 2, 4, माइनस के 5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की द्विकोसानी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या ज्ञात कीजिए, द्विकोसानी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। क्या ज्ञात करनी है, द्विकोसानी ज्ञात करनी है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमें बिंदु दिए गए यहाँ पर, 2 बिंदु दिए गए यहाँ पर। सबसे पहले आपको पहले फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, यानी कि क्या होती है हमारे पास द्विकोसान का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर बताइए। देखिए हमारे पास द्विकोसान का फॉर्मूला होता है x2, क्या होता है x2 माइनस का x1। जब 2 बिंदु दिया जाए, ध्यान रखना 2 बिंदु हैं तो इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रट लेना, x2 माइनस x1 बटे क्या होता है PQ क्या ले लेते हैं यहाँ पर, दूरी ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूरी चाहे क्यू वाले लेते हैं यहाँ पर, अपनी पहचान के लिए PQ लिख रहे हैं यहाँ पर। और क्या होता है बाई 2 माइनस का बाई 1 अपन क्या होता है यहाँ पर इसके नीचे भाई PQ, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं होता है, शायद बराबर नहीं होता यहाँ पर, ठीक है, बराबर नहीं होता। x2 माइनस x1 बटे PQ, बाई 2 माइनस बाई 1 बटे PQ होता है, ठीक है। और क्या होता है Z2 माइनस Z1 अपन PQ, जब 2 बिंदु दिए जाए यहाँ पर, ठीक है। PQ कहाँ, जहाँ दूरी है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो निकालेंगे। 2 बिंदु दिए गए यहाँ पर, क्या दिया माइनस का 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, और क्या दिया माइनस का 5 दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। क्या दिया 5 दिया गया, और क्या दिया यहाँ पर, और पॉइंट क्या दिया है 1, 2, 3 दिया है यहाँ पर। इतने में पॉइंट दिए यहाँ पर, दिए हैं पॉइंट। अब इनके बीच की दूरी लगा दीजिए यहाँ पर। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा होगा हाई स्कूल में क्लास 11th में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है x1 का मान होगा, बाई 1 का मान होगा, Z1 का मान होगा, ठीक है। ये x2 का मान होगा, बाई 2 का मान होगा, Z2 का मान होगा यहाँ पर होगा। तो x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर माइनस लिखा हुआ भाई साहब, तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का, बाई 2 का क्या है 2 है, बाई 1 का मान क्या है माइनस के 4 है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। 3 माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर Z2 माइनस Z1, Z2 क्या है 3 है, Z1 क्या है माइनस के 5 है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए PQ बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, देखिए 2 1 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 4 में से 2 कितना हो जाएगा माइनस के 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि समघात होती तो माइनस को क्या कर देती है प्लस कर देती है। 5 और 3 8 का स्क्वायर खोलेंगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 64 और 4 कितना होता है 68 कितना होता है यहाँ पर 68 9 होता है 77। तो यहाँ पर दूरी कितनी आ जाएगी हमारे पास PQ बराबर क्या आ जाएगा 77 आ जाएगी। दूरी क्या है अंडरूट है यहाँ पर, तो लिख लीजिए द्विकोसाइन यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x2 माइनस x1, x2 का मान क्या है यहाँ पर x2, देखिए x2 का मान कितना है यहाँ पर, देखिए x2 का मान है क्या 1, तो 1 मान ये लिख लीजिए फॉर्मूला यहाँ पर। देखिए फिर से लिख लीजिए x2 माइनस x1 बटे क्या हमारे पास PQ है यहाँ पर कामा, फिर क्या हमारे पास बाई 2 माइनस के बाई 1 बटे क्या है PQ है, ठीक है, कामा Z2 माइनस Z1 बटे क्या हमारे पास PQ है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए x2 का मान कितना है हमारे पास 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर x2 का मान x1 का मान क्या है 2 है, तो यहाँ पर माइनस क्या है प्लस का 2 हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा रूट 77 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा रूट 77 हो जाएगा। अब देखिए बाई 2 का मान कितना है यहाँ पर, बाई 2 का मान 2 है, बाई 1 का मान कितना है 2, 2 माइनस का 4 हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 77 हो गया यहाँ पर। फिर देखिए Z2 का मान कितना है यहाँ पर 3 है, Z1 का मान कितना है माइनस के 5 है, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा PQ का मान कितना निकाला अंडर 77 निकाला यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 2 1 3 बटे क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट में, ठीक है। अब देखिए 4 में से दोगे माइनस के 2 बटे क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा अंडर रूट में, हो गया। अब देखिए 3 5 और 3 8 बटे क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा अंडर रूट में, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या होगी द्विकोसाइन होगी यहाँ पर, ठीक है। कितना सिंपल तरीके कर दिया क्वेश्चन यहाँ पर, कोई कठिन क्वेश्चन है यहाँ पर नहीं है कठिन। अब देखिए 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए 10वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए सदिशों ए वेक्टर यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर, जहाँ ए वेक्टर बराबर इतना दिया, बी वेक्टर बराबर इतना के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए 10वां क्वेश्चन यहाँ पर, 10वां क्वेश्चन क्या है, सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर
ठीक है, जहाँ ए वेक्टर बराबर इतना दिया है, बी वेक्टर बराबर इतना दिया, के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? ए योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर ए वेक्टर का मान देखिए, हम यहाँ पर अनुदिश मात्रक सदिश यहाँ पर देखिए, इसके लिए एक जुगाड़ हम अपनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए हम इसको ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, ठीक है, अनुदिश मात्रा से इसको बराबर हम सी मान लेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। सी वेक्टर मान लिया यहाँ पर, हमने माना है यहाँ पर, क्या कर लिया हमने, माना है यहाँ पर सी वेक्टर, ए वेक्टर इसको क्या मान लिया हमने, सी वेक्टर मान लिया। अब देखिए ए वेक्टर का मान कितना दिया यहाँ पर, कितना दिया, 2i कैप दिया है यहाँ पर, प्लस का 2j कैप दिया है यहाँ पर, माइनस का क्या दिया है, 5k कैप दिया है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, माइनस का 5k कैप लिख दिया, प्लस का बी वेक्टर का मान कितना दिया, ये दिया है 2i कैप दिया है यहाँ पर, और क्या दिया, प्लस का j कैप दिया है, प्लस का क्या दिया है 3k कैप दिया है यहाँ पर। ठीक है, बराबर क्या है, सी वेक्टर चला दिया हमने। ठीक है, अब देखिए 2 2 4 4 आई कैप हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 4 आई कैप। ठीक है, और 2j कैप कितना हो जाएगा, 2j सॉरी यहाँ पर, हाँ सही, जे कैप और 2j कैप कितना हो जाएगा, 3j कैप हो जाएगा यहाँ पर, 3j कैप हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस के 5k कैप और 3k कैप कितना बचेगा, माइनस का 2k कैप, माइनस का 2k कैप बचेगा यहाँ पर, बराबर क्या है, सी वेक्टर के यहाँ पर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, योगफल के, इसका योगफल निकाल दिया हमने। ठीक है, अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, तो लिखिए अभिष्ट मात्रक सदिश, लिखिए अतः अभिष्ट मात्रक सदिश, अतः मात्रिक सदिश, अतः मात्रक सदिश, अतः मात्रक सदिश। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, अतः मात्रक सदिश, बताइए यहाँ पर। इसके लिए हम यहाँ पर मात्रक सदिश, यहाँ पर ठीक है, इसको एकांक सदिश या मात्रक सदिश, एकांक सदिश कहते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। क्या होता है फार्मूला, क्या होता है, वन यानी कि सी, ये होता है फार्मूला सी, अपने क्लास 9th में पढ़ा, उसमें पढ़ा हुआ, फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ। ठीक है, अब क्या होता है, सी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सी वेक्टर कितना दिया है यहाँ पर, ये दिया है 4i कैप, प्लस का 3j कैप दिया है, माइनस का क्या दिया, 2k कैप दिया है। इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 4, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 4i माइन, इसको अलग कर देंगे, देखिए ये लिख लीजिए भी एक बार। ठीक है, प्लस का 3j कैप, माइनस का 2k कैप। ठीक है, देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 16 4 20 29 हो जाएगा यहाँ पर, तो सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 29 हो जाएगा। तो 4i के बट्टे क्या लिख देंगे, इसके अलग अलग कर दिया, अंडर रूट 29 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, 3j के बट्टे क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, इसके अंडर रूट लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, माइनस का 2k के बट्टे क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, इसके लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है यहाँ पर। अब देखिए 11वां क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए 11वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। दर्शाइए कि बिंदु, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने दिए एक समकोण त्रिभुज के सीरीज हैं। समकोण त्रिभुज की आपको कंडीशन मालूम होनी, जब तक समकोण त्रिभुज की आपको कंडीशन नहीं मालूम होता तो कुछ नहीं होना है। देखिए समकोण त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, देखिए ये समकोण त्रिभुज मान लीजिए हमारे पास है छोटा सा समकोण, मान लीजिए इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। क्या कहता है समकोण त्रिभुज, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज की हमने प्रमेय पढ़ी होगी यहाँ पर। कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है हमारे पास, ए बी का स्क्वायर शेष दो भुजाएं क्या है यहाँ पर, योग के बराबर होता है, यानी कि बी सी का स्क्वायर प्लस का क्या होता है, सी ए का स्क्वायर, ये क्या होता है, इसके योग के बराबर होता है यहाँ पर। ये हमारे आपको स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए यहाँ पर, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए यहाँ पर बताइए। यहाँ पर हमें आपको देखिए दो बिंदु इतने इतने दिए गए, यहाँ पर बिंदु दिए, मतलब दो यहाँ पर ए दिया, बिंदु दिया, यहाँ पर बिंदु समझिए दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको हमने सदिश में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, सदिश यहाँ पर दो सदिश वेक्टर दिए गए यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इसको ए वेक्टर मान लीजिए, देखिए इसको क्या तरीका है ये ध्यान रखना यहाँ पर। ए वेक्टर इसको मान लीजिए, ए वेक्टर क्या दिया है, 2i कैप, ठीक है, माइनस का j कैप प्लस का k कैप दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसका मान क्या दिया है, बी वेक्टर मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, बी वेक्टर यहाँ पर, बी वेक्टर क्या मान लीजिए यहाँ पर, क्या दिया है, माइनस का i कैप, माइनस का 3j कैप, ठीक है, माइनस का 5k कैप दिया है यहाँ पर। ठीक है, सी वेक्टर मान लीजिए यहाँ पर, सी वेक्टर कितना दिया है यहाँ पर, 3 कैप दिया है, माइनस का 4j कैप दिया है, माइनस का 4k कैप दिया है यहाँ पर। ठीक है, इतना हमें क्या कर दिया, इन्होंने दे दिया है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका आप क्या निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब कि मॉडुलस, ए का वेक्टर का मॉडुलस क्या आ जाएगा, 2 का डायरेक्टली करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 4 1 5 1 6, रूट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पर, आ गया 6। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए यहाँ पर। देखिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है, प्लस का माइनस के 5 का स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर क्या समघात क्या होती है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देती है, इसलिए स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई लिख सकते हैं कुछ भी, माइनस चाहे लगाइए चाहे ना लगाइए। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 25 और 26, 26 में कितना होता है, 26 और 35 होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 35 आ जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट में 35 आ गया। अब देखिए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया 4 का स्क्वायर, लिख दिया 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट लगाइए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर 16 16 32 और 32 9 कितना होता है, 41 होता है। तो सी वेक्टर का मॉडुलस हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 41 आ जाएगा। अब देखिए हमने बताया था यहाँ पर क्या बताया था, समकोण त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होगा, यहाँ पर नहीं बड़ा होगा, यहाँ पर देख लीजिए 2 भुजाएं, यहाँ पर कोई हो सकता है कर्ण, यहाँ पर जरूरी थोड़ा है। यहाँ पर देखिए कर्ण, देखिए यहाँ पर देखिए कर्ण ए वाला होगा, यहाँ पर 41 क्यों होगा अभी दिखा रहे हैं। देखिए 41 के वर्गों का योगफल, देखिए कर्ण का वर्ग स्क्वायर इसका लगाइए, यहाँ पर देखिए आ रहा है कि नहीं, इसके बराबर। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाएं, इनकी इसका कर्ण का वर्ग करेंगे, दोनों भुजाओं का योग के बराबर होगा। ठीक है, देखिए 41 का स्क्वायर इसका, देखिए 41 का स्क्वायर इसका, अब इसका देख लीजिए रूट 35 का स्क्वायर, रूट 35 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, प्लस का एक भुजा क्या ले लिए यहाँ पर, रूट 6 लिए, यहाँ पर 6 ले लिए, रूट 6 ले लिया, यहाँ पर ले लिया, प्लस का चिन्ह लगाइए। देखिए इसके बराबर होता तो दूसरा लेंगे, ए वाला लेंगे, और बराबर आ जाता तो ए वाला लेंगे, इसमें चेक करेंगे देखेंगे। देखिए इसमें आता है कि ना 41 हो जाएगा बराबर, ठीक है 35 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 41 बराबर 41। तो हमारे पास क्या ये समकोण त्रिभुज है। बाई चांस इसमें ना आते यहाँ पर 35 लिखते हैं, ये वाला 35 लिखते हैं, यहाँ पर रूट 41 लिखते हैं, यहाँ पर रूट 6 लिखते हैं, इसमें देख लेते कौन सा है यहाँ पर। ठीक है, इसमें एग्जैक्ट थोड़ी ना मालूम है हमें, देख लिया यहाँ पर। ठीक है, वैसे बड़ा वाला देखिए यहाँ पर, बड़ा वाला ऐसे आप कॉमन से बड़ा वाला लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या ले लिया बड़ा वाला, रूट 41 का स्क्वायर करेंगे तो 41 आ जाएगा, इसका करेंगे 35, इसका स्क्वायर करेंगे 35 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 6। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पर तो क्या है हमारे पास, अतः समकोण त्रिभुज की भुजाएं यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या है यहाँ पर, अतः क्या है यहाँ पर, चाहे इसको भी लिख दिया सी वेक्टर क्या लिख देंगे यहाँ पर, सी वेक्टर का स्क्वायर बराबर क्या होगा यहाँ पर, ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर प्लस का बी वेक्टर का मोड का स्क्वायर किया है यहाँ पर। ठीक है, ये लिख दिया हमने, ए सी इसका मतलब कि इसका स्क्वायर बराबर आया हमारे पास ए वेक्टर मोड का स्क्वायर। ठीक है, बी वेक्टर का इसका मोड का स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर लगाया यहाँ पर, देखिए स्क्वायर लगा, इसलिए स्क्वायर लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः, देखिए अतः यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, सदिश ए वेक्टर कामा बी वेक्टर, ठीक है, कामा सी वेक्टर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ पर लिखते हैं हैंस प्रूव्ड,